सेमेस्टर एग्जाम में लगातार बच्चों का बैक हर साल लगता रहता है और ये डेटा इतना ज्यादा है कि आप पाएंगे कि आपकी क्लास में 70% बच्चों का किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है और इससे सही समय रहते कैसे हम लोग कवर अप करके बिना बैक के सेमेस्टर एग्जाम को पास करें, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करके देने जा रहे हैं उसी तरीके से हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था सेमेस्टर में, अच्छे नंबरों से पास करना, नहीं टॉप करना भी, और बिना बैक के करना 80+% भी लाने के बाद कई वर्षों से आपको पढ़ा रहा हूं, फिर अब आपको इस प्रॉब्लम से बचा रहा हूं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर खास तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, क्योंकि फाइनल ईयर में उनका जो है रिजल्ट शो होता है, बैक रहेगा तो पास विथ बैक लिख देगा। ये गलत इंपैक्ट क्रिएट करता है, आपको जॉब लेने में दिक्कत होगा क्योंकि आपके मार्कशीट में वो शो होने लगेगा। ध्यान देना। आज के समय में मैं बात करूं अगर यूपी पॉलिटेक्निक की, बीटीई यूपी की, जैसा कि आप पा रहे होंगे कि जिस तरीके से बीटेक में हुआ करता है इसी तरीके से बीटी यूपी में, है ना, जो कॉपी चेकिंग है, जो कॉपी चेकिंग है यही मेन प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये कॉपी चेकिंग होता है पीडीएफ से। जो आप कॉपी लिखते हो उस कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ बना के भेज दिया जाता है बोर्ड ऑफिस के पोर्टल पे, और बोर्ड ऑफिस से के पोर्टल से अलग अलग टीचर के सभी, है ना, अलॉट कर दिया जाता है। और टीचर जब कॉपी चेक करने बैठता है तो आराम से बैठेगा, कंप्यूटर में आपका आईडी से पीडीएफ खुलेगा, चेक करके नंबर चढ़ा देगा। यानी कि पहले हार्ड कॉपी चेक होती थी, अभी क्या है, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में कॉपी चेक हो रही है। और पीडीएफ में स्कैन करने से जो है प्रॉब्लम और अच्छी क्वालिटी अगर नहीं जा पाई तो आपका इंपैक्ट खराब होगा। तो आपको ये जो इस समय जो सबसे ज्यादा बैक लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है पीडीएफ से कॉपी चेक होना। आइए हम इसके कुछ की पॉइंट्स बताते हैं कि कैसे आप बचेंगे, क्या क्या चीजें आपको करना है। तो सबसे पहला ही है, आपको इसी के अनुसार आपको रेडी करना होगा अपने आप को, अपने आप को आपको रेडी करना है कॉपी चेकिंग के लिए, कि हमारा कॉपी ही आपकी पूरे सेशंस की, पूरे सेमेस्टर का, है ना, रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करनी होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे, प्लेन पेपर, है ना, प्लेन कॉपी। जब आप, चूंकि आपके एग्जाम में जैसा कॉपी मिलता है, एक होती थी लाइनिंग वाली कॉपी जिस पे आप लिखते हैं तो सीधे सीधे उसमें लाइनिंग बनी होती है और इस पे आप लिखते चले जाते हो। लेकिन जब सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो जो कॉपी मिलती है वो सादा रहता है, तो इधर ऐसे लिखते हैं तो लिखते लिखते पता चला इधर चला गया, तो ऐसे लिखते लिखते और चला गया, तो देख के अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब बिना, है ना, सादे कॉपी में बिना लाइनिंग की लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए कि जो वो चीजें आप लिख रहे हो अच्छे से जाए और क्लियर जाए। बढ़िया पेन का यूज करिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस 1 महीने पहले आपको करनी होती है। ज्यादातर एग्जाम ठंडी के मौसम में होते हैं और ठंडी के मौसम में आपकी राइटिंग तो वैसे ही नहीं बनती है, हाथ खुद ही जेब में रहेगा गर्म करने के लिए। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में पहले से नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जो चीजें आप कुछ समय बाद फेस करने वाले हैं उसको पहले समझिए कि ये चीजें आनी है, इसके लिए हमें तैयार होना है। तो सादे कॉपी पे खूब अच्छे से लिखने का राइटिंग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि राइटिंग ही आपके कई नंबर्स बढ़ाने के लिए काफी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तेज बच्चे भी होते हैं, वो क्या करेंगे, कॉपी वाला तो मैटर समझ में आया कि आपको कॉपी कैसा देना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। आप रफ भी लिख रहे तो भी उसको सजा के अच्छे से हेडिंग डाल के की पॉइंट्स डाल के लिखिए, है ना, ताकि आदतें ही आगे चल के आपके लिए बेहतर होगी। अब आपको एग्जाम के दिन लोड नहीं लेना है कि अभी तो मेरा सिलेबस नहीं, अभी हम पढ़ लेंगे। आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको डेली स्टडी करना होगा। आप कॉलेज डेली जाइए, छुट्टी मारने का मन है वैसे भी छुट्टी मिलता है, सैटरडे संडे छुट्टी मार लीजिए चल जाएगा, लेकिन कॉलेज में रहिए। और आप पाएंगे कि आपके कॉलेज में अगर 60 बच्चे हैं तो इसमें से 20 से 40 बच्चे ही डेली आ पाते होंगे, आधे बच्चे नहीं आते हैं।
तो आपकी संख्या किस में है वो आपको पता है। आपको डेली क्लासेस करनी है, वहां पे आप जब समय बिताएंगे चीजों को सीखेंगे, आपको कुछ समय बर्बाद भी होगा लेकिन उसका फायदा मिलेगा। तो समय कॉलेज पे दीजिए, चीजों को सीखिए। कॉलेज में टेस्ट होता है, टीचर पढ़ाते हैं, है ना, बोर्ड पे पढ़वा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको डेली स्टडी करना है, मिस मत करना। एक अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका फायदा क्या है कि इनके पास पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बनता है, और जो डेली नहीं जानता उसका दोस्ती कैसे होगा? वही बच्चों से जो इसका तय है कि ये फेल या बैक होने वाला है। तो जब आप डेली जाएंगे, टीचर के नजर में रहेंगे, अच्छे बच्चों से दोस्ती रहेगी, तो आपको पढ़ाई में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी मिस ना हो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप कॉलेज पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है सेम लेक्चर उठाइए, टीचर से पढ़िए, वीडियोस के माध्यम से पढ़िए, और पढ़ लिए, आपके पास बुक है, ढेर सारा क्वेश्चन लगा के सॉल्व करिए। सवालों को खूब सॉल्व करना है ना। अब आपको सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा पॉइंट्स कवर करना है। अगर आपके बुक में या किसी चैप्टर में 10 सवाल बन रहे हैं, तो आप उसे बनाइए कि ये 10 सवाल किस तरीके से बनेंगे, क्या समझे? उसको छोड़ो मत कि बस हमने अपना कॉपी कंप्लीट कर लिया। न्यूमेरिकल खोजो, आखिर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। 10 सवाल में 5 सवाल करिए, 6 सवाल करिए, जितना आ पा रहा, नहीं आ रहा तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक लंबा समय आपको मिलता है, 5-6 महीने बहुत होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसकी न्यूमेरिकल को ढूंढिए और उसको आराम से करिए सॉल्व। एग्जाम में 8-10 सवाल आप ज्यादा बना पाएंगे अगर आपके पास फार्मूला लर्न है तो, चाहे वो फिजिक्स के फार्मूला हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो। मैथ्स तो बिना फार्मूले के है ही नहीं। तो पढ़ते समय लगता है अच्छा अच्छा मुझे तो आ रहा है, आपने 3 महीना पहले पढ़ा होगा, आपको याद रहा होगा उस समय, लेकिन आज आपसे पूछा जाएगा तो आपका अरे सर फार्मूला ही भूल गए, मुझे तो आ रहा था, मैं तो ये चैप्टर सॉल्व कर रहा था। तो यही होता है, इसलिए बीच आप फार्मूले को याद करिए, देखते रहिए, हो सके तो उसका पीडीएफ बना लीजिए, अलग से लिख लीजिए। हर चैप्टर में 10 फार्मूला है, 2-3 पेज लगेगा, पूरा बुक का फार्मूला लिख लो, आराम से उसको सुबह शाम देखते रहिए। बस देखिए, बस ये देखिएगा अच्छा ये फार्मूला आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये अपने आप को बोलते रहेंगे, अपने आप डेली पूरा याद रहेगा। राइट, तो फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। जो सबसे लास्ट में बच्चे करते हैं वो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम, है ना, ध्यान से देखिए, गर्लफ्रेंड की तरह, क्योंकि ये आपको जितना देखेंगे वो उतना नंबर देंगे। कैसा सवाल है, किस चैप्टर से पूछ रहा है, किस चैप्टर से कम पूछ रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अच्छा ये सवाल है, पहला सवाल देखे आपने, एक सवाल देखा, बुक खरीद लीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, तो सवाल को देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ये किस चैप्टर का है, आपको पता चल गया कि अरे इस चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर को पहले देख के समझिए, सॉल्व तो करना ही करना है, देखना नहीं है, सिर्फ सॉल्व भी करना है। और टेस्ट जो जरूर दिया कीजिए। टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है, आप टेस्ट खुद से बना लीजिए, पहले 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसी को सॉल्व करिए। नहीं हो पाता है आजकल तो लाइव क्लासेस में ही बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कराए जा रहे हैं, रेशवा सेमेस्टर पे, रेशवा इंजीनियरिंग पे। आप देखेंगे कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको इधर कई चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये बड़ा अच्छा होता है, आपको जब चैप्टर पढ़ते हैं तो मालूम रहता है कि यही चीज आने वाला है। टेस्ट में या लाइव क्लास में या मिक्स क्वेश्चन में डायरेक्ट कहां से सवाल आ रहा है आपको उसको समझना है, उसको सॉल्व करना है। वीडियो रोक के सॉल्व करिए तभी आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है पूरा देखिए कि टीचर कैसे बता रहे हैं। आपको ये जो बचे हुए महीने हैं, कुछ महीने हैं, इसमें इतनी बेहतरीन तैयारी करनी है कि रिजल्ट बेहतरीन बने। और रिजल्ट मैं यकीन दिला दूं आपको 10% बढ़ जाएगा, आपका अप हो जाएगा। अगर आपका 70% आ रहा है तो आप 80% लाएंगे, क्योंकि ये जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, ये टॉपर की होती है। जो बच्चा टॉप करता है वैसा नहीं है, वो डेली पढ़ता है, वो रात में रील नहीं देखेगा, वो अपना सिलेबस देखेगा, उसको क्वेश्चंस को देखेगा, उसको पढ़ेगा, सुबह उठेगा तो रिवीजन करेगा, फार्मूला देखेगा, खाना बनाना, कपड़े धुलना, कॉलेज जाना, ये सब करता है। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा करना है 1-2 घंटे, वही आपके लिए सब कुछ है। आप लोग अभी नए हैं, खासतौर पे फर्स्ट सेमेस्टर में भयंकर बैक लगती है, इसलिए अपने आप को आज ही मान के चलिए कि एग्जाम के अनुसार तैयार करना है। और इन सब में सबसे बड़ा जो आपका हेल्प कर रहा है
वो रेशवा सेमेस्टर, रेशवा इंजीनियरिंग जुड़े रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे। वैसे छात्र जो चाहते हैं कि सर मेरा ये पूरा पढ़ाई का माहौल क्रिएट रहे, दोस्तों के साथ जुड़े रहें, तो आप सभी बच्चों के लिए सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट ऑल ब्रांचेस की फुल कोर्सेज आपको हम पढ़ावा रहे हैं, और लगभग कह लीजिए 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से। बहुत कम प्राइस है और बहुत ही मजेदार तरीके से डेली पढ़ाया जा रहा है, पूरा पढ़ाई का माहौल क्रिएट है। आप रेशवा एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपने ब्रांच को सेलेक्ट करिए, सेमेस्टर को सेलेक्ट करिए और क्लासेस को एनरोल करके पढ़ना शुरू कर लीजिए। कोई जानकारी चाहिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, टाइमिंग डेली का फिक्स होना चाहिए, है ना। स्टडी टाइम आपका कितना है, अब मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसके अलावा खुद से कितने घंटे पढ़ रहे हो। 4 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, 8 घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मेन है। ये कमेंट से बताइए कि आप डेली अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो और अभी तक आपका सिलेबस कितने परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया। 30%, 50%, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ 70% से अधिक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। एग्जाम अभी बहुत दूर है। कमेंट्स बताएं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आपका कितना परसेंट सिलेबस तैयार है, और कौन कौन ये अब भी से कह सकता है कि सर इस बार बिना बैक के अच्छे से पास करके दिखाएंगे। और जिसका अच्छा स्कोर आएगा, जैसे 60 नंबर का एग्जाम हुआ या जितने नंबर का आपका सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, अगर 60 नंबर का है तो 60 में 60 जो बच्चा लाएगा उसको नेक्स्ट सेमेस्टर का बैच फ्री, या तो रेशवा एकेडमी का टी सेट, दोनों में से एक ऑप्शन ले सकता है। तो वीडियो को कर देंगे प्यारा सा लाइक, चैनल को रखें सब्सक्राइब, और पढ़ाई की सारी वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। आई होप आप सारी चीजों को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले टाइमिंग बनाइए, अपने प्लानिंग को रेडी करिए और उसके अनुसार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, फार्मूला लिखिए, न्यूमेरिकल कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए। आप यकीन करिए 1 हफ्ते 1 महीने करिए, आप बहुत आगे चले जाएंगे बाकी बच्चों से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स में दिखाइए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।